माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि भैया एम्स का आपका जो फॉर्म है 2025 का, ये फॉर्म कब आने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं दे देता हूं कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी। आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी में भी कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटा जी सारी चीजें आपकी बेसिक से जुड़ी हुई रहती हैं, तो पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक में आपका यह है कि एलिजिबिलिटी 12th में बायो होना जरूरी है। 12th में बायो होना जरूरी है। एम्स के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज आपके गर्ल्स के हैं। एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा होता है, यानी कि आपका जो एम्स है ये नीट के द्वारा आपका एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देता है, यानी कि नीट के द्वारा एडमिशन नहीं देता है। ये अपना जो एग्जाम्स है ये खुद एग्जाम्स अपना कंडक्ट करवाता है। समझ में आया बेटा जी? यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले कि एम्स अपना जो एग्जाम्स है ये खुद कंडक्ट करवाता है। ये आपको नीट के माध्यम से या फिर और किसी एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन नहीं लेता है। ओके, चलेगा। आइए बात करते हैं कि सिलेबस इसमें क्या सर, कोई सिलेबस में भी चेंजेस होने वाला है? जैसा कि यूपीएससी नेट में सर सिलेबस चेंज हुआ है, क्या यहां पर भी कोई एग्जाम पैटर्न चेंज होगा? तो बेटा जी एग्जाम पैटर्न आपका कोई भी अभी चेंजेस नहीं हुआ है। तो सिलेबस आपका भाई 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। सिलेबस आपका क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसी पर बेस्ड है। आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है बेटा जी। क्या सर एज लिमिट में कुछ बदलाव हुआ है? तो एज लिमिट में भी आपको कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। मिनिमम आपकी 17 साल और मिनिमम मैक्सिमम आपकी 35 साल, यानी कि ये है आपकी मिनिमम और बेटा जी ये वाली जो ईयर है ये है आपकी मैक्सिमम। अगर आप लोग 17 साल के हो चुके हैं और आप गर्ल्स हैं तो बेटा जी आपको एम्स का फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि एम्स से नर्सिंग करना अपने आप में एक सक्सेस की तरफ बढ़ जाना है, क्योंकि यहां से आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलती ही मिलती है। समझ में आया बेटा जी? चलेगा। एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का मतलब है आपको गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्स से अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है तो इसका मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है बेटा। चलेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। यही आपका डाउट है, यही आपका डाउट है बेटा जी, जल्दी बताइएगा। यही आपका डाउट है ना कि फॉर्म सर कब तक आएगा, तो मैं बता देता हूं कि फॉर्म आपका कब आने वाला है। फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपकी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एग्जाम डेट में आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि एग्जाम की जो डेट है वो तो आपकी 1 जून रखी ही गई है। यहां से आपका कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। लेकिन आपका जो फॉर्म का डेट है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आने वाला है वो आपको अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले सप्ताह के अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बेटा जी? सर बॉयज क्यों नहीं कर सकते एम्स से नर्सिंग? बॉयज बेटा जी अगर एम्स से कुछ करना चाहते हैं तो वो पैरामेडिकल के थ्रू जा पाएंगे, ठीक है बेटा। आइए आगे बात करते हैं। आपको पता है कि एम्स के टोटल 18 कॉलेजेस हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी 12th और बायो की गर्ल्स ही इसमें एंट्री कर सकती हैं। एज लिमिट आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एंट्रेंस एग्जाम्स आपका होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूं। अब बात ये आती है कि सर एग्जाम्स का जो पेपर पैटर्न है वो आपको पेपर कौन कौन से माध्यम में देखने को मिलेगा बच्चों? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, है ना बेटा जी। आपका जो पेपर रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो पेपर रहेगा बच्चों ये आपको 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है दोस्त, है ना। सबसे बड़ी बात ये है, आप तक अगर आपको नहीं पता था तो मैं बता देता हूं कि भैया एम्स का जो एग्जाम्स होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है दोस्त। इसमें सर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं बच्चों तो इसमें फिजिक्स आती है, इसमें दोस्त हमारी केमिस्ट्री आती है, इसमें दोस्त बायोलॉजी आती है एंड बेटा जी जनरल नॉलेज भी आती है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। टोटल कितने बेटा जी? तो 100 क्वेश्चंस आपको डेटा एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें 30 नंबर की फिजिक्स, 30 नंबर की केमिस्ट्री, 30 नंबर की बायोलॉजी और 10 नंबर की आपको जीके देखने को मिलेगी। पेपर का जो समय रहेगा वो रहेगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको रहेंगी। 120 मिनट रहेंगी। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बेटा जी। समझ में आया बेटा जी? चलेगा। सर एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और कहां से तैयारी करें? बच्चों का ये जो कमेंट आया है ये बहुत बढ़िया कमेंट है। मैं इस चीज पे जरूर रिप्लाई करूंगा कि तैयारी आपको कहां से करनी है और कौन सी बुक आपके लिए जरूरी है। चलो सबसे पहले मैं वेबसाइट बता देता हूं बच्चों कि आपको फॉर्म्स कहां से भरने को मिलेगा। तो वेबसाइट है आपकी www.aimsexams.ac.in एंड bsccourse.aimsexams.ac.in। ये 2 आपकी वेबसाइट है, इन दोनों पे आप लोग भर के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिएगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि बच्चे डाउट पूछ रहे हैं सर तैयारी कहां से करें, है ना बेटा जी। तैयारी करने के लिए बुक बता दीजिएगा। सुनो मेरी बात,
हालांकि एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसने कहा कि सुभाष सर अगर हैं तो कोई बुक की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो सुनिएगा। एम्स के लिए बेस्ट बुक, एम्स के लिए बेस्ट बुक, तो एम्स के लिए बेस्ट बुक जो है दोस्त वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक है ही नहीं बेटा। अगर कोई आपसे कहता है कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, यहां की ले लो, वहां की ले लो बेटा जी, तो मेरा यकीन मानिएगा कि एनसीईआरटी से बेस्ट आपको कोई भी बुक नहीं मिलने वाली। ये पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा बेटा जी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बेटा जी। ठीक है भैया। अब एनसीईआरटी से आपको फिजिक्स पढ़नी होगी, एनसीईआरटी से आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी, एनसीईआरटी से आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी। अगर इन सभी की आपने थ्योरी पढ़ ली है, इन सभी की अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है और एमसीक्यू के लिए भटक रहे हो इधर उधर कि एमसीक्यू कहां से सॉल्व करूं सर, और बिना एमसीक्यू के सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपको भी पता दोस्त। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य तो यही है ना बेटा जी। बिना एमसीक्यू के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो बेटा जी आपका प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक मैंने पूरा यूट्यूब में सबसे सस्ता एक बैच है जो कि मैंने बना रखा है, जिसका नाम है रामबाण, जिसका नाम है रामबाण। आइए रामबाण से आपको थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं, आइए रामबाण से थोड़ा सा आपको रूबरू करवाते हैं। रामबाण में आपका क्या चलने वाला है देखो बच्चों, एक ये आपका बैच है जिसका नाम है रामबाण। रामबाण आपको बीएससी नर्सिंग का ये बैच है। हालांकि आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड सबसे बढ़िया बैच आपका यही है, जिसमें मैं 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं। जो बच्चे मेरी क्लास को डेली अटेंड करते हैं इस बैच के अंदर, उनको फील होता है कि सर अगर आप इस बैच में नहीं जुड़े होते या मैं इस बैच का भागीदार नहीं होता तो शायद आज बहुत सारी चीजों को मैं मिस कर रहा होता। तो मेरा यकीन मानिएगा बच्चों, ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है कि इसमें मैं 10,000 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूं। और अगर किसी बच्चे ने इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए ना दोस्त, तो पेपर आपका बाहर से आएगा ही नहीं बेटा जी, ये पेपर आपका बाहर से आएगा ही नहीं। यहां पर 2-3 बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, देखो सर बेस्ट बैच है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बैच है। यस सर बहुत अच्छा बैच है ना भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सिंटू बेटा जी आपका भी जो सवाल है उसका मैं डाउट क्लियर करूंगा, पक्का करूंगा, चलेगा भाई। तो इस बैच की और क्या क्या खासियत है देखो बच्चों सुनो। इस बैच की ये खासियत ये है कि भैया इसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, है ना। 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी। कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं पे थोड़ा सा बिजी हो गया और उसकी क्लास छूट गई, क्या वो रिकॉर्डेड नहीं देख सकता? देख सकता है। एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा 100%। पीडीएफ नोट्स, डीपीपी मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड लिमिटेड बैच साइज है। क्या सर जो 299 दिखा रहा है सर इतने में है ये बैच? नहीं बेटा जी नहीं, इतने में बैच नहीं है आपका। बैच बहुत कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, यानी कि आपका 261 या 262 का मात्र आपका बैच है, 260 रुपए का। और अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। आई थिंक 240 या फिर 260 का आपका बैच मिल जाएगा, इससे बढ़िया कोई भी बैच आपका नहीं मिल सकता। यह है आपकी तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी एंड बेस्ट बैच, बेस्ट प्लान। चलो अब कुछ बच्चों के जो डाउट है, सर मेरे पास तो सर 260 रुपए भी नहीं है सर, मैं वाकई में बहुत गरीब हूं। कोई बात नहीं बेटा जी, आपका भाई आपके साथ है ना, बस आपकी लगन अगर है ना, आपकी अगर सपने, पैसे आपकी रुकावट नहीं आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। हर रोज शाम को 7 बजे, हर रोज शाम को 7 बजे मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर जुड़ता हूं। तो आप सभी लोग नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 पर बायोलॉजी की क्लास को लेकर भी जुड़ सकते हैं हर रोज शाम को 7 बजे, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है ना, बिल्कुल फ्री है, चलेगा। अब एक बच्चे का डाउट ये था सर एम्स और सीनेट में क्या डिफरेंस है? बेटा जी एम्स और सीनेट में बहुत बिग डिफरेंस है। एक तो एम्स सेंट्रल लेवल पर होता है और सीनेट आपका यूपी का स्टेट का एक एग्जाम है बेटा जी। एम्स में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां नर्सिंग कर सकती हैं, जबकि यूपी सीनेट में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं नर्सिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट है तो ये जो आपका सेशन चल रहा है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं आपको मिलता हूं एक नई वीडियो के माध्यम से और वहां पर हम लोग बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है भाई, एंड ढेर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे और मिलते रहेंगे हम लोग फिर नई वीडियो के माध्यम से, नए शॉर्ट के माध्यम से। अच्छा हाँ, एक बात और, सैटरडे को कल एक महामैराथन चलने वाली है यूपी सीनेट स्पेशल, आप सभी लोगों को आना जरूरी है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं
चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड आप जब क्लास को देखेंगे तब आपको लगेगा कि यार सर वाकई में है ना, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। चलेगा, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्लास के नीचे कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। टेस्ट सीरीज फॉर एम्स नर्सिंग आपकी बहुत ही जल्दी आएगी, है ना, नो डाउट आपकी बहुत जल्दी आएगी। ठीक है बच्चों, चलेगा।